हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी का एक शानदार सा एपिसोड। दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम सीरियल की तरफ। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में हम देखते हैं अंजलि पोछा लगा रही होती है। वैभव जानबूझकर वहां आने लगता है। अंजलि उसको कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, पोछा लग रहा है, तुम जानबूझकर यह फ्लोर गंदा कर रहे हो। वैभव कहता है, तुम्हें मेरे जूते गंदे लग रहे हैं? तुम्हारे कपड़ों से ज़्यादा साफ है मेरे जूते। वैभव अंजलि को कहता है, ये साफ-सफाई अपना ध्यान और मन लगा कर कर। अंजलि कहती है, कहने का क्या मतलब है आपका? वैभव अंजलि से कहता है, तुम लोगों की औकात सिर्फ मेड की है, तुम मेड ही की तरह रहो। भजन सिंह कहता है कि अब कैसा लग रहा है अंजलि? यह देखो, मैंने कोट पहन रखा है और सर ने भी कोट पहन रखा है और तुमने कोट उतार दिया है। सिर्फ कोट ही उतारा है या फिर कुछ और भी उतारने का इरादा है? तभी वहाँ पर गौरव आ जाता है। वो भजन से पूछता है, क्या बोल रहा है तू? भजन सिंह कहता है कि जो तुमने सुना वही बोला। गौरव उसे धक्का देते हैं और कहते हैं कि तू घर जो आई है उसको ऐसा कह रहा है? भजन को चाटा लगाने लगते हैं। तभी राघव सिंह गौरव का हाथ रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। यह इस घर का दामाद है, सम्मान करो इसका। गौरव कहते हैं कि यह इस घर की बहू है, उसकी मान मर्यादा कुछ भी नहीं है। गौरव अंजलि को कहते हैं, रुको जरा। वो ऊपर जाते हैं और हाथ में बेल्ट लेकर आते हैं और लाकर अंजलि को दे देते हैं। अंजलि उससे भजन सिंह को पीटने लग जाती है। अब लोग अंजलि को रोकते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर रही हो तुम? अंजलि उसे कहती है कि आइंदा तुम्हारी जुबान ने ऐसी कहने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी वहां पर सानिया आ जाती है और कहती है कि इसको जितना मारना होता है उतना ही मारो, मैंने इसके जैसे घटिया इंसान कभी नहीं देखे। तानिया भजन सिंह के एक जोरदार चढ़ा लगाती है और राघव सिंह को कहती है, भूलो मत यह तुम्हारे पति हैं। सानिया कहती है, आप चुप रहिए बड़े पापा। और यह सब क्या कर रहे हैं? वेद और आरती को बाहर भेजकर आप इनका अपमान कर रहे हैं। सानिया अंजलि से कहती है, भाभी आप इतना अत्याचार क्यों सह रही हैं? वह कहती है, कोई रास्ता नहीं है इसके पास। यह मीडिया की स्टार बन चुकी है, 20 लाख की रिश्वत ली है इसने और तो पद्मा की किडनैप भी करवाया है इसने। अभी तो भजन सिंह बोला, गौरव चाचू कहते हैं कि इसके आगे एक लफ्ज भी और मत बोलना। वैभव और गौरव चाचू को कहते हैं, आपने बोलने की हद ज्यादा बढ़ रही है। गौरव वैभव को चुप करवा रहा है और वो कहता है कि तुम्हारे छोटे भाई की बीवी को गंदी गालियां दी जा रही हैं। राघव सिंह कहता है, वो क्या बोल रहा है? यह तो महाभारत से चलता आ रहा है, तब भी द्रौपदी का चीरहरण हुआ था ना। अंजलि वैभव का गिरेबान पकड़ लेती है और कहती है, क्या अब करो तुम मेरा वस्त्र हरण करोगे? अंजलि कहती है, उल्टा इस कलयुग में मैं तुम्हारा वस्त्र हरण करके चौराहे में खड़ा कर दूंगी। अंजलि वहां से ऊपर जाने लगती है। साधिका कहती है, क्या हुआ? नहीं चाहिए पद्मा, चाहिए तो जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो, सबसे माफी मांग लो, क्या आ जाता है? उसके बाद पहले सफाई कर लो, फिर सीधा किचन में चले जाओ, वहां पर जाकर खाना बना लो। सारिका सबसे कहती है, अगर कुछ स्पेशल चाहिए तो बता दो, घर में मेड आपको सब कुछ बनवा कर देगी। लोग बाहर से भी आ जाएंगे अगर उन्होंने खाना होगा तो। राघव सिंह अंजलि के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी आखिरकार आ ही गई ऊंट पहाड़ के नीचे। राघव सिंह अंजलि से कहते हैं कि आगे से बात कान खोलकर सुन लो, जिस बेल्ट से तुमने भजन सिंह को मारा वही बेल्ट गले में डालकर मार दूंगा। अंजलि कहती है, एक बार आरती को आने दीजिए। सारिका कहती है, आरती के सामने कुछ भी नहीं होगा, यह तो एक ड्रामा चल रहा है। आगे हम देखते हैं अंजलि रसोई में बर्तन धो रही होती है। तभी उसको पंकज पुरोहित जी का फोन आता है। वो अंजलि को कहते हैं, आई एम सॉरी अंजलि, मेरी ही वजह से आपको ये सब कुछ झेलना पड़ा, मेरी वजह से आपकी बहुत बदनामी हुई है, हो सकता है तो मुझे माफ कर दीजिए। अंजलि कहती है कि ऐसा मत कहिए, आपकी ड्यूटी है, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, यह लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस वक्त आपको चुपचाप ही रहना पड़ेगा। अंजलि कहती है कि अगर आपकी नौकरी चली गई तो आप एसीपी नहीं रहेंगे, तो फिर यह केस भी किसी तरह नहीं सॉल्व हो पाएगा और फिर आपने तो सब कुछ भेज ही दिया है मुझे। अब मैं आपको सिर्फ एक काम करना है, सत्य के रास्ते पर चलना है, असल मार्ग चुनना है, आपको ढूंढना है पंकज रोहित पद्मा को। पंकज पुरोहित कहते हैं, डोंट वरी, मैं उस नंबर हमारे हाथ लग चुका है, एक बंदा है वो हमारे हाथ में आ चुका है, ऐसा उसको ढूंढूंगा कि किसी को पता नहीं लगने दूंगा। पंकज पुरोहित भी पूछते हैं, अच्छा आप क्या कर रही हैं इस वक्त? अंजलि कहती है, मैं बर्तन धो रही हूँ, घर में झाड़ू पोछा भी किया है, अब बर्तन धो रही हूँ।
इस एसीपी सर कहते हैं, "क्या? ये क्या कर रही हैं आप?" अंजलि कहती है, "हाँ सर, ये सर लोग मुझे बहुत अपमानित कर रहे हैं। ये इतने घटिया लोग हैं, मैंने सोचा नहीं था। साधिका सिंह राजपूत है, ये तो लोमड़ी की तरह बहुत चालाक है। शायद उसे पता है कि पद्मा कहाँ पर है। आप उसकी हर आने-जाने वाली कॉल ट्रेस कीजिए, साधिका सिंह पर नज़र रखिए। इसलिए मेरा यही मतलब है, शायद अभी तक पद्मा ज़िंदा है। इसे पद्मा मिल जाए, इसके बाद हम इस केस का रुख बदल देंगे।" अंजलि कहती है कोई अगर ऐसा कर सकता है तो वह आप ही हैं। तभी वहाँ पर सारिका आ जाती है, कहती है, "किससे बात कर रही थी तुम? कोई मिल गया है क्या?" अंजलि उसे कहती है, "आपसे बढ़कर घटिया इंसान मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा।" सारिका कहती है, "चुपचाप बर्तन धोकर खाना बनाओ, ज़्यादा बकवास की तो समझो पद्मा गई। पद्मा को मिलने दो, उसके बाद ऐसा तांडव करूँगी, तुम क्या पूरी दिल्ली शहर देखेगी।" तभी वहाँ पर निवेदिता आ जाती है। वो अंजलि को कहती है कि तुम अकेले क्यों कर रही हो? लाओ मैं करा देती हूँ। सारिका उसे रोक देती है और कहती है, कम से कम ये घर का तो काम करे। अब तो इसको बाहर का काम सारा छोड़ना पड़ेगा। आखिरकार इस घर की बहू है ना ये। खाने का इंतजाम हो जाए, वरना तो रिश्वत लेनी पड़ती है, बेचारी को पेट भरने के लिए। सारिका वहाँ से चली जाती है। निवेदिता चाची अंजलि को कहती है, हो सके तो तुम हमें माफ कर देना। तभी गौरव चाचू अंजलि के पास आते हैं। वह कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इतना सारा बड़ा तूफान कहाँ से आ गया है। आखिरकार ये सन्नाटा कब दूर होगा। तुम यहाँ पर सिर झुकाने के लिए नहीं रहने आई हो। इस घर में जरूर कुछ तो है जो तुम्हें यहाँ पर ले आया है। सबको दिखा दो, घर की लक्ष्मी दुर्गा भी बन सकती है। गौरव कहते हैं, तुम सही समय पर आई हो। तुम सबको ऐसा सबक सिखाओ, इन्हें ज़िंदगी भर याद रहे। अंजलि कहती है, एक-एक का नकाब उतार कर फेंक दूँगी और पद्मा को मैं ढूँढ कर रहूँगी। उसके बाद राघव सिंह राजपूत, चंद्रभान ठाकुर और युवराज सिंह ठाकुर के लिए भी एक नई दुनिया ही बना दूँगी। वह मेरा वादा है आपसे। आगे हम देखते हैं, महक को काव्या कहती है, आज तुम्हारी सुहागरात है। तुम सदा सुहागन सुखी रहो। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। अब हम यह देखते हैं कि काव्या सारिका का फ़ोन आता है। वह उसे कहती है, महक का फ़ोन बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, मगर लग नहीं रहा। क्या तुम उससे बात करवा दोगी? काव्या महक को फ़ोन देती है। सारिका उसे कहती है, महक, अब तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महक कहती है, क्यों? क्या हुआ चाची? सारिका कहती है कि मैंने पंछी को पिंजरे में डाल दिया है। अगर कोई भी वह उड़ने के लिए भी चाहे तो वह उड़ नहीं पाएगा। महक कहती है, आप किसके बारे में बात कर रही हैं चाची? एडवोकेट अंजलि अवस्थी के बारे में बात कर रही हूँ मैं, सारिका कहती है। उसका काला कोट उतरवा दिया है मैंने। मैंने घर में उसको एडवोकेट से मेड बना दिया है। वह कहती है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप क्या कहना चाहती हैं? सारिका कहती है, लो अपने पापा से बात करो। राघव सिंह महक को कहते हैं, अब तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंजलि अब हमारे घर में है। हमने उसको मेड बनाकर रख दिया है। अब हम जैसा कहेंगे उसको वह वैसा ही करेगी। तब वह खुद को कोर्ट में लेके जाएगी और केस वापस ले लेगी। वो तुम्हारी शादी के लिए बहुत खुश होगी और कुछ बर्बाद भी नहीं कर पाएगी। तो महक कहती है, थैंक यू पापा, आपने मेरा इतना साथ दिया। काव्या उससे पूछती है, क्या हुआ? महक उससे कहती है, अंजलि भाभी घर में वापस आ चुकी है। वो हमारी शादीशुदा जिंदगी को अब बर्बाद नहीं कर पाएगी। युवराज सिंह महक के पास आ जाता है। वो महक को तोहफे ये डायमंड रिंग देता है। दोस्तों यहीं पर ये धमाकेदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आज आपने देखा कि कैसा बड़ा धमाका हुआ एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सीरियल में। तो दोस्तों अभी आप कल के एपिसोड में देखना कि अंजलि कैसे गेम पलट देगी। सारा गेम अंजलि की तरफ हो जाएगा। अंजलि बाजी पलटने में तो शुरू से ही माहिर है। दोस्तों कल का एपिसोड देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों सबसे पहले आपको मिलेंगे एपिसोड लेकर। धन्यवाद दोस्तों।